अंतर्वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यह वह मंच है जहां हम गहराई से उतरते हैं सनातन धर्म के अनमोल रत्नों में, जहां हम सुनते हैं वह दिव्य ज्ञान जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवत गीता के 13वें अध्याय में, जिसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। यह अध्याय हमें आत्मा और शरीर के रहस्यमय भेद की गहराई तक ले जाता है। तो आइए इस पवित्र यात्रा की शुरुआत करें और सुने श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद के माध्यम से जीवन का शाश्वत सत्य। कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र का वह दृश्य। एक ओर पांडव, दूसरी ओर कौरव शंख बज चुके हैं, युद्ध की अग्नि भड़कने को तैयार है। लेकिन अर्जुन, जो सबसे पराक्रमी योद्धा है, वह अभी भी एक गहरे द्वंद्व में है। उन्होंने पहले ही श्री कृष्ण से जीवन, कर्तव्य और आत्मा के रहस्य पर अनगिनत प्रश्न पूछे हैं, और हर अध्याय में कृष्ण ने परत दर परत उस ज्ञान का उद्घाटन किया है जो न केवल अर्जुन बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य है। 12वें अध्याय में हमने देखा कि भक्ति का मार्ग सर्वोत्तम है। कृष्ण ने बताया कि जो भक्त उन्हें सच्चे मन से प्रेम करता है वही उनके लिए प्रिय है। लेकिन अब अर्जुन के मन में एक और जिज्ञासा जन्म लेती है। वह पूछते हैं, हे माधव, यह जो शरीर है जिसे हम जीवन मानते हैं, ये वास्तव में क्या है? और इस शरीर के भीतर जो चेतना है वह कौन है? ज्ञान क्या है? और जिसे जानना चाहिए वह क्या है? यही प्रश्न इस अध्याय का केंद्र है, यानी क्षेत्र और क्षेत्र का भेद। यह क्षेत्र का अर्थ है शरीर, मन, इंद्रियां, यह संपूर्ण प्रकृति, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ है वह आत्मा जो इस सब को जानती है, जो इसका साक्षी है। श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें बताते हैं कि शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर बदलता है, मन बदलता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदलती। और जो इस भेद को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। अब आप सोचिए, हम अपने जीवन में कितनी बार शरीर को ही मैं मान लेते हैं। जब हमें भूख लगती है तो हम कहते हैं मुझे भूख लगी है। जब हमें दर्द होता है तो कहते हैं मैं पीड़ा में हूँ। लेकिन वास्तव में भूख शरीर को लगी है, पीड़ा शरीर को है। मैं तो आत्मा हूं जो इन सब का साक्षी है। इस अध्याय में कृष्ण हमें यही सिखाने जा रहे हैं कि असली पहचान शरीर नहीं बल्कि आत्मा है। और जब इंसान इस सत्य को जान लेता है तभी उसका जीवन बदल जाता है। गौर से सोचिए, अगर हम अपने आप को शरीर माने तो उम्र बढ़ने के साथ हमारा मैं भी बूढ़ा हो जाएगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि हमारी चेतना, हमारी आत्मा बचपन से लेकर अब तक वैसी ही बनी रहती है? शरीर के कण कण बदल जाते हैं लेकिन भीतर का मैं वही रहता है। यही है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद। शरीर बदलता है, ये क्षेत्र है। आत्मा अचल है, ये क्षेत्रज्ञ है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। नम्रता, अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम, शुद्धता, गुरु की सेवा और सबसे ऊपर ईश्वर में अटूट भक्ति। आज के युग में जब अहंकार, क्रोध और लालच हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, गीता का यह संदेश हमें भीतर तक झकझोर देता है। ये कहता है असली शिक्षा डिग्रियों में नहीं है बल्कि विनम्रता और भक्ति में है। कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि सच्चा ज्ञान क्या है। नम्रता, अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम, शुद्धता, गुरु की सेवा और सबसे ऊपर ईश्वर में अटूट भक्ति। आज के युग में जब अहंकार, क्रोध और लालच हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, गीता का यह संदेश हमें भीतर तक झकझोर देता है। यह कहता है असली शिक्षा डिग्रियों में नहीं है बल्कि विनम्रता और भक्ति में है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अर्जुन अपने सारथी और गुरु श्री कृष्ण की ओर देखकर बोले, हे माधव, मुझे स्पष्ट रूप से बताइए, ये जो शरीर है जो हम जीवन मानते हैं, ये वास्तव में क्या है? और इसके भीतर जो चेतना है वह कौन है? ज्ञान और जिसे जानना चाहिए वह क्या है? मैं समझना चाहता हूं कि असली सत्य क्या है ताकि मैं अपने कर्म और जीवन को उसी अनुसार ढाल सकूं। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अर्जुन सुनो, यह शरीर, यह मन, ये इंद्रियां और यह संपूर्ण प्रकृति यही क्षेत्र है। इसमें पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसके साथ है मन, बुद्धि और अहंकार।
इसी क्षेत्र में जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, इच्छा और द्वेष, क्रिया और प्रतिक्रिया सभी आते हैं। यही क्षेत्र वह है जिस पर मानव का संपूर्ण जीवन निर्भर करता है। लेकिन जो इस क्षेत्र को जानता है, जो देखता है कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है और अनुभव आ रहे हैं, लेकिन स्वयं इनसे परे और स्थिर है, वही क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्रज्ञ अर्जुन आत्मा है। आत्मा अजर अमर है। जन्म और मृत्यु केवल शरीर के लिए है, आत्मा के लिए नहीं। आत्मा केवल साक्षी है जो सब कुछ देखती है पर उससे प्रभावित नहीं होती। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, यदि मैं आत्मा हूं और शरीर बदलता रहता है तो क्या मुझे अपने अनुभवों से बंधना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अर्जुन, जब कोई यह समझ लेता है कि सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान केवल शरीर और मन के अनुभव हैं, तो वह इनसे बंधता नहीं। जब व्यक्ति आत्मा की स्थिरता में स्थित होता है, वह अचल रहता है। यही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ज्ञान वह है जो विनम्रता, अहिंसा, क्षमा, आत्मसंयम, शुद्धता, गुरु सेवा और ईश्वर भक्ति में है। ये वे गुण हैं जो व्यक्ति को स्थिरता, संतोष और जीवन में सच्चाई की ओर ले जाते हैं। जो इन गुणों से रहित है वही अज्ञान में है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिसे जानना चाहिए वह है परमात्मा। वह अनादि, अविनाशी, सर्वव्यापी और निर्गुण है। वह सबके हृदय में निवास करता है। वह जीवात्मा का आधार है और सभी प्राणियों में व्याप्त है। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे कृष्ण, यदि मैं इसे समझ जाऊं तो इसका मेरे जीवन पर क्या प्रभाव होगा? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अर्जुन, जो व्यक्ति इस भेद को समझ लेता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा शाश्वत है और परमात्मा साक्षी है, वह न केवल जीवन के दुखों से मुक्त होता है बल्कि उसका कर्म भी साकार रूप से फलदायी और निष्काम होता है। जब व्यक्ति समझता है कि वह केवल आत्मा है और शरीर का अनुभव अस्थायी है, वह अपने क्रोध, लालच और मोह से ऊपर उठ जाता है। कृष्ण ने उदाहरण देकर समझाया, कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक विशाल खेत है। इसमें मिट्टी, बीज, पानी, सूरज, पौधे और खरपतवार हैं। यही क्षेत्र है, लेकिन जो इसे देखता है और संचालित करता है वह किसान है। किसान न मिट्टी है, न पौधा, न जल। वह सब देखता है पर उससे अलग है। उसी तरह शरीर, मन और इंद्रियां क्षेत्र हैं और आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जब यह आत्मा सब देखती है पर उससे प्रभावित नहीं होती, तो जीवन में अनुभवों का क्या महत्व है? श्री कृष्ण बोले, अनुभव और कर्मों का महत्व तब है जब व्यक्ति उन्हें समझदारी और विवेक के साथ करता है। अनुभव हमें शिक्षा देते हैं, लेकिन यदि हम उनके साथ बंध जाएं तो हम अज्ञान में रह जाते हैं। सच्चा ज्ञानी वही है जो अनुभवों से सीखता है, लेकिन उनमें खुद को खोने नहीं देता। श्री कृष्ण ने कहा, जॉन, अर्जुन, इस अध्याय में मैंने तुम्हें केवल भौतिक और दार्शनिक ज्ञान नहीं दिया। मैंने तुम्हें यह बताया कि जीवन की वास्तविक शिक्षा केवल कर्म या अध्ययन में नहीं है। सच्चा ज्ञान तब है जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को समझे और अपने जीवन को ईश्वर और सत्य के अनुसार ढाले। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, यह ज्ञान इतना गहरा है कि मुझे इसे समझने में समय लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, क्या इस ज्ञान का कोई सरल मार्ग है जिसे मैं अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, सबसे सरल मार्ग यही है कि तुम अपने भीतर झांको और समझो कि तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा है। जब भी तुम अनुभवों में उलझते हो, अपनी चेतना को स्थिर करो और याद करो कि तुम केवल साक्षी हो। कर्म करो, लेकिन फल से आसक्त ना हो। अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को संयमित रखो। इस तरह तुम धीरे धीरे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का अंतर समझ जाओगे। श्री कृष्ण ने उदाहरण और उपमा देकर कहा, जैसे समुद्र में अनेक लहरें उठती हैं पर समुद्र स्थिर रहता है, वैसे ही जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, प्रेम द्वेष उठते हैं, पर जो व्यक्ति आत्मा को जानता है वह स्थिर रहता है। लहरें बाहर के अनुभव हैं, समुद्र भीतर का आत्मा है। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान का अर्थ केवल सीखना नहीं है बल्कि जीवन में उसे उतारना है। जब व्यक्ति विनम्र, अहिंसक, क्षमाशील और ईश्वर भक्त बनता है, तभी वह सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद है और यही अध्याय का मुख्य संदेश है। कृष्ण ने अंत में अर्जुन को बताया,
जो व्यक्ति इस भेद को समझता है उसे जीवन और मृत्यु का भय नहीं सताता। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। और जो इस मार्ग पर चलकर आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को समझ लेता है, उसका जीवन सफल और संतुलित होता है। तो मित्रों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 13 में जाना कि असली मैं आत्मा है, शरीर और अनुभव केवल क्षेत्र हैं। हमने समझा कि ज्ञान और अज्ञान में अंतर कैसे होता है और इस ज्ञान का जीवन में कैसे प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो कृपया नीचे कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। अपनी प्रतिक्रिया साझा करें और बताएं कि आप अपने जीवन में आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को कैसे उतारना चाहते हैं। अगले एपिसोड में हम और गहराई से जानेंगे कि ज्ञान के गुण क्या हैं और इसे दैनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है। तब तक जुड़े रहिए अंतर्वाणी के साथ। जय श्री कृष्ण।